कभी दे कभी दे। व्हाट अ शेम। आखिर गिरने की कोई हद तो होगी। क्या कंटेंट आप दिखा रहे हैं? कहीं तो आप अपने आप को लगामे डालें, अखलाकियात का मुजाहिरा करें। आज मैं बात कर रही हूँ यूट्यूबर्स के कंटेंट के ऊपर जो डे बाय डे डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है, गिरावट की तरफ जा रहा है, अखलाकियात के जनाजे निकाल दिए गए हैं। आप सोसाइटी में क्या दिखाना चाह रहे हैं? आखिर आपके मकासद क्या है? किस किस्म की एंटरटेनमेंट? आपके कंटेंट की 3-4 चीजें मैं डिस्कस करूंगी आज। नंबर 1, जिसका मुझे शदीद दुख है, तकलीफ है, हम जो अपने बच्चों को हर वक्त ये लेसन देते हैं कि बैड टच और गुड टच का ख्याल करना है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी खाला की बेटी है, चाहे वो 5 साल की है, 10 साल की है, आपकी भांजी है या आपकी भतीजी है या इवन आपकी अपनी बेटी भी है, आप उसको प्यार कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप उसको प्यार करें। आप उसको किस कर सकते हैं, गालों पे किस कर सकते हैं, माथे पे किस कर सकते हैं, आप उसको होंठों पे किस कर रहे हैं। ये क्या है? ये क्यों है? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप सोसाइटी में क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? कोई लिमिटेशंस हैं, कोई हद है, या आपने हर हद को पार करना है? बच्चियां हो या बच्चे हों, उन सब की इज्जत कीमती है। हम उन्हें हर वक्त ये दर्ज देते हैं कि बेटा आप लोगों ने ख्याल करना है गुड टच का, बैड टच का। आपको पता है आपको कितने लोग देखते हैं? आपको जितने मिलियंस लोग सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, जितने मिलियंस आपके फॉलोअर्स हैं, उतनी ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं? ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि होंठों पे किस करना किसी भी बच्चे के, चाहे वो बच्चा 2 साल का ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी सगी औलाद ही क्यों ना हो, होंठों पे किस करना बनता नहीं है। आप लोगों को खुद सोचना चाहिए। आप लोगों ने बहुत कमा लिया है, आप लोगों को बहुत फेम मिल गया है, आप थोड़ा सा सर्व भी करें, सोसाइटी की खिदमत ही करें। एंटरटेनमेंट के नाम पर वो कुछ ना दिखाएं जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने कंटेंट पे ध्यान दें, अपनी इक़दार पर, अपने रिवायात पर, और ज़रा सोचें कि आपकी बिलोंगिंग्स क्या हैं। आप मुसलमान हैं, आप एक ऐसे माशरे में रहते हैं जो मुसलमान माशरा है, जहाँ पर अभी मशरकियत मौजूद है, जहाँ पर अभी रिश्तों का एहतराम मौजूद है। उस सोसाइटी में आप किन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे हैं? ये बहुत शर्मनाक है। देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग चेक रखें कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, सोसाइटी में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्या चीज़ें नॉर्मलाइज की जा रही हैं। और ये जो बच्चों के मुंह पे प्यार करना, लोगों को रोकें। आपका बच्चा चाहे 1 साल का है, 2 साल का है, और आपका बेटा है या बेटी है, उनको मुंह पे प्यार करना, उनके इवन के उनके होंठों पे प्यार करना, ये एक बहुत बड़ा इविल है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत मुजरिमाना गफलत है वालिदैन की, अगर वो इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं किसी भी शख्स को, किसी भी मामू को, चचा को, कज़न को, किसी भी रिश्ते को। फिर आप लोग कहते हैं अपनी सोच को बेहतर करें। मैं कहती हूँ आप लोग अपने अमल को बेहतर करें। जो बंदा देखेगा वो बोलेगा। आप लोग सही दिखाना शुरू हो जाएं, हम सही बोलना शुरू हो जाएंगे। आप लोग इखलाक से गिरी हुई चीजें दिखाएंगे तो उस पर तनकीद होगी। इसमें सोच को साफ करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अमल को साफ करने की जरूरत है। फिर आप कंटेंट बना रहे हैं, वहां पे आप नमाज का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको मजाक सिर्फ नमाज में ही मिला था? जहां पर इबादत हो रही है, क्या आप उसी का मजाक उड़ाएंगे? आपको कोई और जगह नहीं मिली मजाक बनाने के लिए? आप उसमें इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो नमाज में बिल्कुल जायज़ नहीं है। क्या आपको नमाज की हुर्मत का नहीं पता? नमाज वो जिसके बारे में पहला सवाल होगा, आपने उसका मजाक बना लिया है। आप मजीद आगे बढ़ते हैं, आप एक फजूल वहियात गाने को देखने के लिए खुदा और रसूल का वास्ता दे रहे हैं। मैंने अपना एम रखा हुआ है कि पहले 1 घंटे में 1 मिलियन व्यू मुझे चाहिए अल्लाह नबी के सदके में। मेरी कोई औकात नहीं है, ना आपकी कोई औकात है, सिर्फ अल्लाह नबी के सदके। मतलब आपको ये गुमान है कि आप कोई नेक काम कर रहे हैं जिसके लिए आप खुदा और रसूल का वास्ता दे रहे हैं। तुम इबादतों का, अपने मुसलमान होने का, उसका तो मजाक ना बनाएं। आप खुदा और रसूल का वास्ता दे रहे हैं एक वल्गर तरीन गाने को देखने के लिए, जिसमें हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक और शेमफुल अदाकारा है रहमानी साहिबा हैं, उसमें डांस करी हैं उन्होंने, इतनी वाहियात किस्म की ड्रेसिंग की हुई है। और फिर आप वहाँ दिखा क्या रहे हैं कि पैसा पैसा पैसा, पैसे की बरसात हो रही है, ऊपर से पैसा बरस रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, और आप उसको रोते हुए गुजर रहे हैं। आपको क्या रिज़्क की हुर्मत का अंदाजा है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा था कि रोटी का टुकड़ा जमीन पे गिर जाए तो उसको उठा के खा लो, रिज़्क की बेहुरमती मत करो, क्योंकि जब रिज़्क उठा लिया जाता है तो वापस नहीं मिलता। क्या आपको ये अल्फाज कभी किसी ने नहीं बताया कि रिस्क क्या होता है? ये जो पैसा आप कमा रहे हैं, जो रुपए कमा रहे हैं या डॉलर आप कमा रहे हैं, और जिनको आप उड़ा रहे हैं और जिनको आप पैरों में रोंद रहे हैं, ये आपका रिस्क है भाई। आप अपने रिस्क का तो तकद्दुस का ख्याल करें। आप सोसाइटी को कुछ अच्छा सिखा रहे होते हैं, आप अपनी फैमिली को सामने लाएं, आप इखलाकियात सिखाएं, आप इक़दार सिखाएं, आप कुछ पॉजिटिव चीजें दिखाएं सोसाइटी को, तो इसमें कोई मजायका नहीं है। अपने पैसे का इस कदर ज्यादा प्रचार करना क्यों जरूरी है? आखिर ठीक है, पैसा आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए है, आपने कमा लिया, आप उसको एंजॉय करें, आप जिस लेवल पर भी जाके एंजॉय करें, लेकिन उसका इस कदर प्रचार करना, अपनी गाड़ियों का प्रचार करना, अपने घरों का प्रचार करना, अपनी शादी पर लाखों रुपए बताना लोगों को कि हमने इतने लाख रुपए की वेलें दे दी। आपको पता है कि सोसाइटी में ये किस कदर जहर कातिल चीजें हैं? या आपको पता नहीं है, या फिर आप गफलत की नींद सो रहे हैं, या फिर आपको सोसाइटी की परवाह ही नहीं है कि जो होता है हो, मैं तो कमा रहा हूँ। मेरा सवाल अरबाब इख्तियार लोगों से भी है। पैमरा बनाई गई थी जो कि कंट्रोल रखेगी कि कोई चीज़ ऐसी
چینلز پر نہ آئے جو کہ اخلاقیات کے خلاف ہو, جو کہ ہماری سوسائٹی کے نارمز کو توڑ رہی ہو, جو کہ مذہب کے اگینسٹ جا رہی ہو. کیا ان یوٹیوبرز کے کنٹینٹ پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ ان کی باؤنڈریز سیٹ نہیں کی جا سکتی؟ میں اپنی سوسائٹی سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ لوگ ہی ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو اتنی ویورشپ دیتے ہیں, اتنے ویوز دیتے ہیں, اتنے لائکس دیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ اب بے لگام ہو چکے ہیں. یہاں آپ کا بھی رول بہت زیادہ ہے. وہ کنٹینٹ جو اخلاق سے گرا ہوا ہے اس کو مت دیکھیں, اپنے بچوں پہ پابندی لگائیں, ان پہ نظر رکھیں کہ وہ ان کا کنٹینٹ مت دیکھیں. ہمارے ہاں زیادہ تر جو جاہل آڈینس ہے یا جو ناسمجھ لوگ ہیں وہ ان کا ٹارگیٹڈ آڈینس ہے, اور جب جہالت اور ناسمجھی یہ چیزیں سیکھے گی تو آپ سوچیں کہ سوسائٹی میں کس قدر فتنہ پیدا ہوگا, کس قدر فساد برپا ہوں گے. تو یہاں پہ رول حکومت کا بھی ہے, ہمارا اپنا بھی ہے, سوسائٹی کا بھی ہے, اور ان یوٹیوبرز کا بھی ہے.